हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हरिद्वार पार्ट 2। और मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ऑफिशियल टू विद हम तुम। और इसमें आज हम दिखाने वाले हैं हरिद्वार का आपको दूसरा भाग, जिसमें हम जा रहे हैं चंडी माता की यात्रा करने। और चंडी माता की यात्रा में क्या क्या और कैसे जाना है, ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा आता है वो, और वहाँ पे ट्रॉली कैसे लेते हैं, और वहाँ पे क्या क्या है, और वहाँ पे प्रसाद का कैसे सिस्टम है, वहाँ पे एंट्री कैसे ली जाती है, वहाँ पे जाया कैसे जाता है, बाय रोड कैसे जाते हैं, और उड़न खटोले से कैसे जाते हैं, और वहाँ पे क्या पौराणिक कैसी ऐसी क्या अ, ऐसी क्या चीज़ है वहाँ पर जिसकी वजह से लोग जाते हैं, ऐसी क्या सी प्रसिद्धि है ये, इसकी वहाँ पर क्या खासियत है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं और मन्नत मांगते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम, और हम करते हैं चंडी माता की यात्रा हरिद्वार में, जो हर किसी को, श्रद्धालुओं को पसंद आता है। और भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और माँ चंडी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे अंजनी माता का भी मंदिर है, एक ही पहाड़ पर है, जो नीलगिरी पर्वत पर है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी सारा, वन बाय वन सब देखिएगा। और गाइज, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे हिट जरूर करें। तो चलिए करते हैं हम माता चंडी के दर्शन। गाइस, अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी से स्नान करके, गंगा स्नान करके, गंगा जी के दर्शन करके। और हम आए थे पहले हर की पौड़ी, क्योंकि हमारा हरिद्वार का एक दिन का टूर था जिसमें हमें सब कुछ कवर करना था। तो ये मैं इसमें आपको सारी जानकारी दूंगी, सब कुछ बताऊंगी कि कैसे कैसे हमने किया। हमने अपनी ही कार से हम आए थे, और हमने हर की पौड़ी के पास ही पार्किंग में अपनी कार खड़ी करी, और हमने स्नान किया। हमने भारत माता के दर्शन करे। भारत माता मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे घाट पे मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, एक दो घाट नहीं है, बहुत सारे घाट हैं। और हर की पौड़ी ऐसा घाट है जहाँ पर हमेशा आप जाके नहा सकते, 24 घंटे वो खुला रहता है। आप कभी भी जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं गंगा माता के, और स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद हमने स्नान करने के बाद अब हम यहाँ से चंडी माता की यात्रा के लिए जा रहे हैं। चंडी माता की यात्रा दो तरीके से की जाती है, या तो आप पैदल यात्रा करिए, या आप उड़न खटोले से करिए। तो हमने रोप वे ही हमने डिसाइड किया, क्योंकि एक दिन का ही हमने अपना टूर बनाया है। तो आप चाहें तो टूर पैकेज वालों से भी ले सकते हैं, तो आपको मानसा देवी के भी दर्शन कराएंगे और चंडी माता के भी दर्शन कराएंगे, और सब ट्रांसपोर्ट भी उसी में ऐड होता है। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। और लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी। आप चाहे तो यहाँ पे स्कूटी भी मिल जाती है, आप वो भी हायर कर सकते हैं, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और आपको एक दिन के लिए स्कूटी मिल जाती है। और फिर अब हम आ चुके हैं चंडी माता के यहाँ। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर, हार्डली 10 किलोमीटर पड़ता है। तो हम आए हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, और हमने QR कोड से ही टिकट ले लिया था, चंडी माता का भी और मानसा माता के। अगर आप मानसा माता के पहले दर्शन करते हैं तो आप वहाँ से चंडी माता की भी टिकट ले सकते हैं। ये सुविधा बहुत अच्छी दे रखी है। आप किसी भी मंदिर जाइए, दोनों मंदिरों का आपको टिकट ऑनलाइन मिल जाता है। आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, QR से भी कर सकते हैं, और पेटीएम वगैरह भी सब कर सकते हैं, अवेलेबल है सारी सुविधा। और यहाँ पे अंदर जहाँ जहाँ भी आप जाते रहेंगे, प्रसाद की सुविधा पूरी बनी हुई है, हर जगह मिलेगी। और जहाँ मंदिर है वहाँ तो मतलब पूरा गढ़ी है, वहाँ पे हर तरीके का प्रसाद और हर तरीके का मिलेगा। और यहाँ पे सब सारे श्रद्धालु आते हैं, सबकी अलग अलग मतलब श्रद्धा है। और आप ये देख सकते हैं ये कितनी बड़ी लंबी लाइन के लिए, मतलब यहाँ पे कितनी लाइन लगती होगी। टचवुड हमें नहीं लाइन मिली है ज़्यादा। और यहाँ पे जब फेस्टिवल होता होगा, त्यौहार के टाइम में बहुत भीड़ होती होगी। और हम आए हैं उड़न खटोला के प्लेटफॉर्म पे, ये भी ऊंचाई पर है। तो अब हम इसमें बैठेंगे, और यहाँ से हम चंडी माता की यात्रा करेंगे उड़न खटोले से। अगर आप चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं, वहाँ से स्कूटी से भी लोग जाते हैं। बहुत पतला रास्ता है, घुमावदार है, पहाड़ियों पे ऊपर है। और अगर आप मतलब कंटिन्यू चलते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में आप ऊपर पहुँच जाएंगे, और रुक रुक के चलते हैं तो 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी सुविधा दी हुई है उड़न खटोले की, कि आप इसमें आराम से बैठे, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो प्रॉपर चल नहीं पाते, जो उनका हेल्थ इशू होता है, वो आराम से इसमें बैठ के जा सकते हैं, अगर वो हरिद्वार आए हैं घूमने के लिए और चंडी माता के दर्शन के लिए। तो गाइस, अब हमारी बारी भी आ चुकी है, हम भी बैठे के उड़न खटोले में।
और फिर उसके बाद जाएंगे। और उड़न खटोले का ज़्यादा चार्जेस नहीं है। आप दोनों मंदिर के दर्शन अगर करते हैं, मनसा माता और चंडी माता के, तो आप एक 1 पर्सन का मतलब 300 साढ़े 300 रुपये चार्ज लगता है टिकट का। ये भी बहुत अच्छी सुविधा है कि आप उड़न खटोले की एक जगह से ही 2 जगह की टिकट ले सकते हैं। और इसमें पूरी रिस्ट्रिक्शन उड़न खटोले में लिखी हुई है और ये 4 पर्सन के लिए ही है और आराम से इसमें बैठ के जाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा है, कूल है, पूरा खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इससे जब हम निकलेंगे तो यहाँ की हरिद्वार की वादियाँ जो देखने में लगे, उत्तराखंड की देखने में कैसा लगता है, ये पूरा हरिद्वार देखने में कैसा लगता है, ऑसम फीलिंग आती है। और आप गाइस बताना, आप भी अगर चंडी माता के दर्शन करने आए हो या आपने उड़न खटोला यूज़ किया है तो कितनी बार यूज़ किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और कितनी बार आप आए हैं चंडी माता के दर्शन करने के लिए, कि आपकी मन्नत पूरी हुई है, आपने कोई मन्नत मांगी और आपकी मन्नत पूरी हुई है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और अगर चंडी माता में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो आप ये देखिए, मैं आपको चंडी माता के दर्शन कराने वाली हूँ। और ये कहा जाता है कि ये जो चंडी माता मंदिर है, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी। पंडित शंकराचार्य जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, उसका निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था 8वीं शताब्दी में। तब लोग पैदल ही ऊपर जाते थे माता के दर्शन, तब ये रोपवे वगैरह कुछ भी नहीं होता था। तब सोचिए कितना मुश्किल होता होगा ऊपर जाना और दर्शन करना माता रानी के। और ये जो रोड भी बना हुआ है अभी चलने वाला, जैसे पैदल यात्रा करते हैं लोग, वैसा भी नहीं था, पत्थरों वाला था, मोटे पत्थर थे, उस पर लोग चढ़ के जाते थे और चंडी माता के दर्शन करते थे और अपनी मनोकामना पूरी करते थे और मन्नत मांगते थे। और फिर 1929 में कश्मीर के राजा सुचेत आए थे, जिन्होंने इसका और भी मॉडिफिकेशन करवाया, डेवलपमेंट करवाया। और उसके बाद 1 बाय 1 गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा और ये सब मतलब रोपवे बना, रोड बना और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए बनाई गई, जिससे उनको कोई कष्ट ना हो और वो आराम से चंडी माता के दर्शन कर लें। इसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन ये जो चंडी माता का जो उत्पत्ति हुई थी, जो चंडी माता ने अपने दर्शन दिए थे, उसकी क्या वजह थी, क्यों थी, किस लिए ऐसा हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ी एक कथा है और जो बिल्कुल सच है। तो वो भी मैं आपको अभी शेयर करती हूँ, बताती हूँ। गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट ज़रूर करें। अब गाइस, हम आ चुके हैं, हम उतर चुके हैं। हमने वैसे नीचे से प्रसाद ले लिया, हमें पता नहीं था ऊपर भी प्रसाद मिलता है, लेकिन वो नीचे उन्होंने बोल दिया कि अरे आप यहाँ से ले लीजिए, आपको सस्ता पड़ेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह 50 रुपये से स्टार्ट है, 500 रुपये तक का आप अच्छा प्रसाद ले सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं चंडी माता के दर्शन। ये और भी ऊपर है, जहाँ पे ट्रॉली हमें उड़न खटोले ने उतारा, वहाँ से भी हमें ऊपर चढ़ के जाना है। और ठीक इसके बैक साइड में, मतलब बिल्कुल अपोजिट साइड में अंजनी माता मंदिर है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे मंकीज़ हैं, मतलब यहाँ पे हनुमान जी की भी मतलब वो है, प्रेजेंस है, मतलब वो भी हैं यहाँ पर, तो हर जगह वो भी दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए चंडी माता के ये अंदर जाने का रास्ता, और यहाँ से एंट्री होती है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रसाद वाले हैं, मतलब इतनी सारी दुकानें जो मैंने सोची भी नहीं थी, और हमने बेकार में नीचे से प्रसाद ले लिया। तो जो नीचे लोग बैठे होते हैं ना, उन पे आप यकीन मत करिए, जहाँ मंदिर होता है वहाँ पर सब कुछ होता है, वहाँ पे भी प्रसाद मिलता है और सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हर तरीके का प्रसाद यहाँ पे मिलता है। आप 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक का प्रसाद यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। पूरा मार्केट है, ये देखिए आप। और ये लोग बोलते हैं ये जूता चप्पल उतारिए, ये सब करिए। और दीपदान भी होता है, तो दीपदान का भी आपको 50 रुपये से कम का ये प्लेट नहीं देते, उनमें 5 दीपक होते हैं जो जलाने होते हैं। और लेकिन फिर हमने कहा कि चलिए हम दीपदान के लिए ले लेते हैं। और ये पूरा, ये देखिए कितना सुंदर इसका एंट्रेंस बनाया है। बनाया क्या, लोगों ने, एक किसी ने अपनी मन्नत मांगी होगी, चुन्नी बांधी होगी, तो ऐसे लोगों ने बांध दी। और ये चंडी माता का जो एंट्रेंस जो बनाया गया चुन्नियों से, ये भी देखने लायक है कि इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने में ही एक सुंदर और बहुत सुंदर इसका एंट्रेंस बन गया। चुन्नियाँ बांध के लोगों ने अपनी मन्नत मांगी और ये बहुत सुंदर इसका एंट्री गेट बन गया माता चंडी देवी का। और कहा जाता है कि जब शुम्भ निशुम्भ ने इंद्र भगवान को पराजित कर दिया था, तो इंद्र भगवान ने भक्ति अपनी मतलब उपासना की थी, और उसके बाद उन्होंने माता को आह्वान किया था कि आप आइए और अपनी शक्ति का मतलब ऐसा प्रचंड रूप लेकर आइए कि शुम्भ और निशुम्भ
का वध हो जाए। तो यहाँ पे जो स्थापना, जो इनकी स्थापना की गई थी, वो जो खंबा बना हुआ है, वहीं पर माता ने अपने दर्शन दिए थे, चंडी माता ने, और उस शुंभ निशुंभ का वध किया। और वध करने के बाद उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था बहुत देर तक। तो विश्राम करने के बाद वो यहाँ पर बहुत देर तक रहीं। तो फिर उनके बारे में सिर्फ इंद्र भगवान को पता था। फिर इंद्र भगवान ने जिन जिन को भी बताया कि वही माता यहाँ पर प्रकट हुई थी और यहीं इसी खम्भे से प्रकट हुई थी, और यहीं पर उन्होंने वध करने के बाद, शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद यहाँ पर विश्राम किया था। तो इसीलिए पंडित शंकराचार्य जी ने इसकी यहाँ पर स्थापना करी और चंडी माता का मंदिर बनाया गया। और कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी सब पूरी होती है। और पूरी ही होती है कि जब देश के कोने कोने से लोग आते हैं और उनके दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं, सबकी पूरी होती हैं, तभी लोग आते हैं। और ये एक श्रद्धा भी है, ज़रूरी नहीं है कि मन्नत मांगने ही जाए, लोग देखने भी जाते हैं। और मतलब उनकी एक मनोकामना होती है कि हम भी माँ चंडी के दर्शन करें। गाइस, आप भी बताइए किस किस ने माता चंडी के दर्शन करे हैं और कितनी बार करे हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने पहली बार करे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक सुकून, एक मन को शांति मिली, बहुत ही अच्छा लगा। लोगों की श्रद्धा देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और लेकिन अब यहाँ पर फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना बिल्कुल मना है, फिर भी मैंने लिया। मैं आपको लाइव दर्शन कराती हूँ माता चंडी जी के। जो सामने आप देख रहे हैं ये माता चंडी हैं और इन्होंने या मतलब यहाँ पर अपना आपको मतलब वो प्रकट हुई थी। ये है एक्चुअल माता चंडी देवी। देखने में इनके कलर अपने आप ही बदलते हैं। अगर आप फ़ोटो खींचेंगे कभी ब्लू हो जाती हैं, ग्रीन हो जाती है, समझ में नहीं आता। जब मैंने इनका फ़ोटो लिया तो सीरियसली एक भी फ़ोटो में सेम कलर नहीं आया। ये मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन सब में कलर अलग है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरी। ये जो खंबा है, ये जो जिसमें चांदी का अभी छत्र देख रहे हैं, ये खंबा है। यहाँ पे माता चंडी देवी ने प्रकट हुई थी और यहाँ पे उन्होंने अपनी मतलब ये देखिए अब ग्रीन हो गई, ब्लू हो गई, ऑरेंज हो गई। मुझे खुद समझ में नहीं आई कि मेरे कैमरे ने कैसे ये फ़ोटोज़ ली कि ये सब कलर अपने आप डिफरेंट आए और वहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही, कुछ नहीं। ऐसा कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो चमत्कार होगा माता चंडी देवी का, या कुछ ना कुछ। अब ये देखिए यहाँ पे लाल हो गई। कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने साक्षात दर्शन करे, आपको भी करा रही हूँ। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, लाइक तो कर ही सकते हैं। और ये है माता चंडी देवी के दर्शन। अब हमने पूरे दर्शन करे। सूर्य द्वार से हम अंदर गए थे, चंद्र द्वार से हम बाहर आएंगे और हम दीपदान करेंगे, मतलब दिया और अगरबत्ती दिखाएंगे माता को। और उसके बाद हम वापस जाएंगे मनसा देवी के लिए और वहाँ पर हम जाके मनसा देवी के दर्शन करेंगे। वो भी हम उड़न खटोला से करेंगे हम गाइज़, क्योंकि हमारा एक दिन का ही टूर है। तो हम फिर यहाँ से जाएंगे हम मनसा देवी के लिए। वो भी मैं पूरा आपको पूरी उसकी जानकारी दूंगी, कैसे जाना है, क्या करना है। मतलब सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे चंडी देवी में है, वैसे ही मनसा देवी में, लेकिन आपको प्रॉपर मैं जानकारी दूंगी। और आपको ये आप देख सकते हैं, मतलब जहाँ से आपने मतलब प्रवेश द्वार था वहाँ से भी आपने देखा पूरे में चुन्नियाँ बांधी हुई थी और निकास द्वार में भी पूरे में चुन्नी, मतलब ऐसा एंट्रेंस और एग्ज़िट गेट बनाया हुआ है कि मज़ा आ गया देख के, कि इतना अच्छा लगा कि ये एक अलग से ही एक मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक। और ये छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे सारे भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं। काली माता है, भैरव बाबा हैं और यहाँ पर हनुमान जी हैं, कृष्ण जी, मतलब सब, और दुर्गा माता, सबके। अब गाइज हम वापस जा रहे हैं। ये देखिए साक्षात आप वानर देवता के दर्शन कर रहे हैं। और ये है पूरा हरिद्वार और चारों तरफ गंगा जी, मतलब कितना पावन शहर है कि चारों तरफ गंगा जी है और कहीं कोई भी कहीं से भी। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि शायद इसीलिए नॉनवेज यहाँ पे खाया नहीं जाता है। और ये आप देख सकते हैं पूरा पहाड़। अगर आप उत्तराखंड की स्टार्टिंग देखना चाहते हैं, हरिद्वार देखना चाहते हैं, तो आप ये देखिए ऊपर उड़न खटोले से आपको लगेगा ही नहीं कि आप हरिद्वार में हैं। हरिद्वार में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, और यहाँ से ऋषिकेश भी बहुत पास है। आप लेकिन हम तो एक दिन के टूर के लिए आए थे, अगर 2-3 दिन का टूर होता तो हम वहाँ पे भी ज़रूर जाते गाइस। नेक्स्ट टूर हमारा ऋषिकेश ही होगा, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी और आपको सारी जानकारी दूँगी और सब कुछ बताऊँगी। ये आप देख सकते हैं,
ये कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है हरिद्वार देखने में। पूरी मतलब ये पूरी वादियाँ उत्तराखंड में, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा पॉल्यूशन फ्री। मतलब इंडिया में ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे जाके दिल को बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगता है। और गाइस अब हम वापस जा रहे हैं और फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी माता मानसा देवी की, और उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगी मैं आपको, कैसे किया, कहाँ गए, कैसे करें। अभी हम पहले हर की पौड़ी जाएंगे, वहाँ हर की पौड़ी से ही माता मानसा देवी का ही रास्ता है, तो वहीं जाएंगे और उसके बाद हम वहाँ से मानसा देवी जाएंगे और आपको सारी मैं उसमें जानकारी बताती रहूँगी, कैसे कैसे किया, कहाँ गए, क्या हुआ। अब कैसे हम आ गए हैं फिर दोबारा हर की पौड़ी, और अब हम यहाँ से जाएंगे मानसा देवी। ये देखिए शंकर भगवान की मूर्ति, मतलब चारों तरफ, मतलब यहाँ पे कहीं से भी जाइए आपको गंगा तो दिखाई देगी। गंगा नदी देखने को ही मिलेगी, चारों तरफ गंगा नदी है। और हर की पौड़ी तो स्पेशली बनाई गई है कि लोग आएँ, स्नान करें, सब कुछ। और ये है देखिए यहाँ पे कितना बड़ा डैम बनाया गया है। ये भी कोई ना कोई, मतलब कोई ना कोई इसमें प्रोजेक्ट चल रहा होगा। ये भी एक डैम है जो गंगा नदी को डाइवर्ट किया हुआ है, अलग से बनाया हुआ है। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो है मनसा देवी की। थैंक यू सो मच, बाय।